कैटरैक्ट। इट इज़ अ डिसीज ऑफ आइज। हम जो भी थिंग देखते हैं उसे हमारी आँख के कार्निया और लेंस के द्वारा आँख के पर्दे पर, जिसे रेटिना कहते हैं, पर फोकस किया जाता है। इफ आँख के लेंस में कुछ ब्लर हो जाता है तो फोकस क्लियर नहीं होता और ब्लर दिखाई देता है। इसी लेंस के ब्लर को मोतियाबिंद कहते हैं। यू कैन सी इन अ पिक्चर नॉर्मल आई एंड कैटरैक्ट। यू कैन सी इन अ पिक्चर अ white area that grows over a eye called cataract। इस डिसीज के कुछ सिम्टम होते हैं लाइक डिम और ब्लर दिखना। कभी कभी पेशेंट को मल्टीपल थिंग्स दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लाइट के चारों ओर कलर्ड होल्स दिखाई देते हैं। येलोइंग ऑफ कलर्स, आंख पर चमक पड़ना एंड डबल विजन। नाउ आई एम डिफाइन द कॉज ऑफ कैटरैक्ट। कॉजेज ऑफ कैटरैक्ट्स। ऑक्सीडेंट के ओवर प्रोडक्शन के कारण स्मोकिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सर्टेन डिसीज लाइक डायबिटीज। रिस्क फैक्टर इंक्रीजिंग एज, डायबिटीज, स्मोकिंग, high blood pressure, previous eye injury and drinking alcohol. These are the risk factor of cataract. Cataract development. हमारी आइज का लेंस मोस्टली वाटर और प्रोटीन का बना होता है। किसी भी व्यक्ति को 50 के बाद कैटरैक्ट होता है तो उसे नॉर्मल कैटरैक्ट कहते हैं। हमारी आंख में चोट लगने से क्रिस्टलाइन लेंस डैमेज हो सकता है और मोतियाबिंद बन सकता है। इसे क्रोमैटिक कैटरैक्ट कहते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ कैटरैक्ट मेटामोलिक कैटरैक्ट, जो हमारी बॉडी की और सिस्टमिक डिसीज की वजह से होता है। लाइक डायबिटीज के लोगों को और बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए या फॉस्फोरस की अधिकता हो जाए तो भी कैटरैक्ट होने के चांस होते हैं। ट्रीटमेंट। स्टार्टिंग स्टेज में इसे रोकने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। इन मेडिसिन से इसके बढ़ने की स्पीड को कम किया जा सकता है और पर्सन को कुछ टाइम के लिए ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। इफ चश्मे और लेंस से क्लियर नहीं दिखाई देता है तो सर्जरी ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आजकल ऑपरेशन मशीन के थ्रू किया जाता है, जिसे फेको इम्पल्सिफिकेशन तकनीकी कहा जाता है। ये अल्ट्रासाउंड से चलने वाली मशीन है, जिसमें कैटरैक्ट के छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करके बहुत छोटे कट से 1 to 3 मिलीमीटर के कट से शक कर लेते हैं। इस तरह आंख से कैटरैक्ट का लेंस क्लीन हो जाता है। फिर क्लाउडेड लेंस को हटाकर क्लियर आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। सर्जरी जनरली सेफ होती है, बट इसमें इन्फेक्शन और आई ब्लीडिंग का रिस्क होता है। इसलिए आफ्टर सर्जरी अप्रोक्सीमेट 8 वीक्स तक हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। प्रिवेंशन। नाउ आई एम डिफाइनिंग प्रिवेंशन। रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए। सन की अल्ट्रावायलेट रेस से भी प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी हम बाहर धूप में निकलें तो हमें सन ग्लासेस का यूज करना चाहिए। मैनेज अदर हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज हो तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। थैंक यू।